स्टॉक मार्केट में लगभग 90% ट्रेडर्स एक बहुत ही कॉमन पैटर्न देखते हैं। ट्रेड लेते हैं और फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मार्केट साइकोलॉजी के उन गहरे राजों को समझेंगे जहां हर एक पैटर्न के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो बायर्स और सेलर्स की टक्कर को दर्शाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विजुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं और मार्केट के सबसे पावरफुल रिवर्सल पैटर्न को डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सारे लोग हैमर कैंडल पर ट्रेड करते वक्त फेल क्यों होते हैं। सच्चाई यह है कि सिर्फ एक शेप देख लेना काफ़ी नहीं होता। इस एक सिंपल से पैटर्न के पीछे ना एक इंटेंस स्मार्ट मनी बैटलफील्ड छुपा होता है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। यही वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स के डर का फ़ायदा उठाते हैं। आइए इस राज को थोड़ा और डीपली समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे कि हैमर कैंडल आखिर होती क्या है, फिर उसकी स्मार्ट मनी साइकोलॉजी को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन रूल्स देखेंगे, मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे और आखिर में एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे ताकि आगे कोई गलती ना हो। तो चलिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को क्लियर करते हैं। आखिर इस पावरफुल कैंडलस्टिक की बेसिक एनाटमी क्या कहती है और इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है और वो है नंबर 2। एक परफेक्ट हैमर कैंडल का सबसे बड़ा नियम यही है कि उसकी लोअर वेक यानी जो नीचे की शैडो होती है वो उसकी छोटी सी रियल बॉडी से कम 2 गुनी यानी 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शन ही उस रिजेक्शन की असली ताकत को तय करता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये एक सिंगल बार बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें एक छोटी सी टॉप बॉडी होती है, अपर शैडो ना के बराबर होती है और सबसे जरूरी चीज एक लॉन्ग लोअर विक होती है। अब बॉडी का कलर ग्रीन हो या रेड, सच बताऊं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली कहानी ये लंबी लोअर विक बताती है। ये कोई आम शैडो नहीं है, ये साफ दिखाती है कि कैसे सेलर्स ने प्राइस को एग्रेसिवली नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने पूरी ताकत से उन्हें रिजेक्ट कर दिया और प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। अब इन सरफेस लेवल विजुअल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मार्केट साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं जहां ऑर्डर फ्लो और स्मार्ट मनी का असली खेल शुरू होता है। एक सिंगल हैमर सेशन का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी होती है। मार्केट ओपन होता है और पहले से चल रहा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। हर तरफ डर का माहौल होता है। फिर अचानक एक प्लंज आता है, यानी मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और लोग अपने स्टॉक्स लॉस में निकालने लगते हैं। ठीक इस वक्त स्मार्ट मनी एग्रेसिवली एंटर करता है और इस पूरी पैनिक सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एक शार्प रिकवरी आती है। जब मार्केट क्लोज होता है तो बायर्स पूरी तरह डोमिनेट कर चुके होते हैं। ये जो बायर्स और सेलर्स का युद्ध है ना, यही उस लंबी विक को फॉर्म करता है। यहाँ पर ट्रैप्ड बेयर्स और इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी के बिहेवियर का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जहां आम रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे पैनिक में अपने स्टॉक सेल कर रहे होते हैं, कैपिचुलेट कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त स्मार्ट मनी इस पूरे सप्लाई को एब्जॉर्ब करके अपना अक्यूमुलेशन कर रहा होता है। इसे हम एक क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस हमेशा वही बाई करते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं। तो साइकोलॉजिकल थियरी तो हमने समझ ली, अब उन स्ट्रिक्ट रूल्स की बात करते हैं जिनसे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को चार्ट पर एक्चुअली पहचाना जाता है। एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। पहली शर्त, प्रायर ट्रेंड एक क्लियर और सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी शर्त, कैंडल का किसी मेजर सपोर्ट जोन के पास बनना बहुत जरूरी है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, वहां नोटिसेबली अबव एवरेज वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए। ये वॉल्यूम स्पाइक इस बात का सबूत है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आ चुके हैं। और आखिरी शर्त, नेक्स्ट कैंडल को हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए ताकि कंफर्मेशन मिल सके, क्योंकि बिना सही कॉन्टेक्स्ट और वॉल्यूम के एक हैमर कैंडल बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। यहाँ पर बिगनर्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हैमर और हैंगिंग मैन के बीच कंफ्यूज हो जाना। दिखने में दोनों की शेप बिल्कुल कार्बन कॉपी होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पूरा गेम पलट देता है। हैमर एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, लेकिन अगर वही सेम शेप एक अप ट्रेंड के टॉप पर बन जाए तो वो हैंगिंग मैन कहलाता है और एक बेरिश रिवर्सल का इशारा होता है। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही हीरो तुरंत विलन बन जाता है, इसलिए सिर्फ शेप देखकर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। अब थोड़ा मार्केट कॉन्टेक्स्ट और चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में ये पैटर्न कैसे बिहेव करता है। आखिर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन सबसे अच्छा काम कहाँ करता है?
सोचिए, प्राइस लगातार गिर रही है और अचानक 50 या 200 ईएमए सपोर्ट के पास एक हैमर बन जाए। ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप माना जाता है। और अगर वहां एक बड़ा वॉल्यूम स्पाइक भी दिख जाए तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग कंप्लीटली कंफर्म हो जाती है। ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में अप्लाई होता है। लेकिन अगर मार्केट किसी चॉपी या साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है जिसका कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है, तो वहां बनने वाला हैमर एक फॉल्स सिग्नल ट्रैप बन जाता है। स्मार्ट मनी हमेशा एस्टैब्लिश सपोर्ट जोन्स पर प्ले करता है, हवा में नहीं। अगर सब कुछ इतना ही क्लियर है तो फिर लगभग 40% हैमर ट्रेड्स फेल क्यों हो जाते हैं? आइए उन आम गलतियों को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये वो ट्रैप्स हैं जो अच्छे खासे अकाउंट्स खाली कर देते हैं। सबसे पहली गलती, बिना कंफर्मेशन के तुरंत ट्रेड में कूद जाना। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। तीसरा, लो वॉल्यूम होने के बावजूद ट्रेड लेना, जो साफ दिखाता है कि मूव में कोई ताकत नहीं है। चौथा, साइडवेज मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना। और सबसे बड़ा ट्रैप है इमोशनल फोमो एंट्रीज। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग गलत जगह फंस जाते हैं। याद रखिए, पेशेंस रखना ही वो अल्टीमेट फिल्टर है जो मार्केट के नॉइस को हमेशा के लिए खत्म करता है। अब हमने थ्योरी और ट्रैप्स दोनों समझ लिए हैं, तो वक्त आ गया है उस प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखने का जो इस पैटर्न को एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में बदल देती है। एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप का प्रोग्रेशन बिल्कुल इन 4 स्टेप्स में होता है। इसे ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, एक क्लियर डाउन ट्रेंड का वेट करना जो किसी मेजर सपोर्ट लेवल को अप्रोच कर रहा हो। स्टेप 2, ठीक उसी सपोर्ट पर एक वॉल्यूम स्पाइक के साथ हैमर बनते हुए स्पॉट करना। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन कैंडल का हैमर के हाई से ऊपर प्रॉपरली क्लोज होने का वेट करना। यही स्टेप आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता है। और जब ये तीनों कंडीशन मीट हो जाएं, तब चौथे स्टेप में एक काम माइंड के साथ अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है। एंट्री लेने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। स्टॉप लॉस को हमेशा हैमर की लोवेस्ट विक से थोड़ा सा नीचे प्लेस करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्राइस उस लंबी विक के नीचे चली जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस पैटर्न की पूरी साइकोलॉजी ऑफिशियली फेल हो चुकी है और बायर्स हार चुके हैं। टारगेट के लिए आप नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना ही मार्केट में लंबे समय तक टिकने का रास्ता है। तो इस पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए हमें डिसिप्लिन और मार्केट स्ट्रक्चर पर एक आखिरी नजर डालनी चाहिए। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, सही जगह और सही वक्त पर बना एक हैमर वाकई में एक बहुत वैल्यूएबल सिग्नल हो सकता है, लेकिन बिना ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन के ये बस एक और आम कैंडल बनकर रह जाता है जिसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक शेप ढूंढना और इस पर ट्रेड ले लेना एक एमेच्योर अप्रोच है, लेकिन उस शेप के पीछे का कॉन्टेक्स्ट, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करके ट्रेड करना ही असल प्रोफेशनल अप्रोच है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या अगली बड़ी ट्रेड में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने का डिसिप्लिन है या नहीं? अगर मार्केट साइकोलॉजी और टेक्निकल सेटअप्स का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही डीप और फोकस्ड एजुकेशनल एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में सही नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा एज है।